आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। और यहाँ पर 3 स्टोन मैंने रखे हैं, 1 2 3। ये ग्रीन, रेड और ब्लैक। तो इसमें से कोई भी स्टोन अपने लिए चुन लीजिए और अपने मन में जो भी आपका कार्य है वो सोच लीजिए। अपने आराध्य का ध्यान कीजिए और जो भी आपका कार्य है उस विषय में सोचिए, ठीक है। और देखिए, कोई भी कार्य हो सकता है आपका, आपकी लव लाइफ को लेकर हो सकता है, शादी को लेकर हो सकता है, करियर को लेकर हो सकता है। जो भी आपके मन में सवाल है उस बारे में सोचें और देखिए वो कार्य आपका होगा या नहीं होगा, क्या गाइडेंस इसमें आपको मिल रही है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या है। तो यहाँ पर आप जल्दी से अपने लिए कोई भी एक स्टोन चुन लीजिए, चाहे एक चुनिए चाहे दो चुनिए। देखिए, अपने सवाल पर फोकस जरूर रखिए, ठीक है। तो सोचिए अपने कार्य के बारे में और मैं यहाँ पर ओपन करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रीन स्टोन अगर आपने चुना है तो आपके लिए क्या है। तो आपका सोचा हुआ कार्य होगा या नहीं होगा, क्या है आपके लिए मैसेज। तो देखिए, आपने जो भी कार्य सोचा है ना, यहाँ पर देखिए ऐसी एनर्जी है कि खुश नहीं है आप, उदासीन वाली एनर्जी है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये सबसे पहले तो आप अपने मन में क्लियर कीजिए कि आपका कार्य है क्या। तो उदासीन एनर्जी में है। देखिए, आपको कोई ऑफर भी, देखिए ऑफर मिलते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। अगर लव लाइफ में है तो वो ऑफर करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कुछ निरस्ता जरूर है आपके मन में, अभी कुछ कुछ खुशी आपको महसूस नहीं हो रही है। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि आपका कार्य होगा या नहीं होगा। तो फिलहाल आपका कार्य नो। क्यों? क्योंकि आप अभी खुद ही क्लियर नहीं है अपने मन में। तो पहले अपनी एनर्जी ज़रा चेंज कीजिए। अब मैं इसके बाद एक और आपके लिए एक निकालती हूँ, ठीक है, और एक गाइडेंस के लिए आपके लिए ले लेती हूँ और ये क्लियर हो जाएगा आपके कार्य के बारे में। देखिए, यहाँ पर भी नो था और यहाँ पर भी नो ही है। तो आपका जो भी ये कार्य है ना, तो आपके लिए नो है, ये कार्य आपका नहीं बनेगा। तो फिलहाल के लिए आप इसे मत कीजिए। देखिए, अगर आप यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं, बहुत भ्रमित हैं आप। तो आपको भ्रमित नहीं होना है। कहीं ना कहीं एक उदासीनता है, हो सकता है लव लाइफ में है, आपके काम नहीं बन रहे हैं ना। काफ़ी समय से आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं, भ्रमित स्थिति जो हो जाती है, मेंटली आप शायद बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये स्थिति मुझे यहाँ लग रही है। अगर आपके साथ ऐसी कोई दिक्कत है तो मैं आपको बता रही हूँ आपको उपाय करना क्या चाहिए। सबसे पहले आपको 21 दिन तक प्रार्थना कीजिए। सुबह सूर्योदय के समय उठिए और सूर्य के दर्शन जरूर कीजिए। जरूर सूर्य के दर्शन कीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में आप जिस भी चीज़ को लेकर परेशान है ना, जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, क्योंकि आपके जीवन में ऐसा लग रहा है बहुत समस्याएं हैं और ये काफ़ी समय से हैं, काफ़ी समय से है ये एनर्जी। तो आपको करना क्या है, 21 दिन लगातार, देखिए 2-3 दिन में ही इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो आप एक क्षमा याचना कीजिए। आपको ऐसा बोलना है कि अगर जाने अनजाने मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। जिसे भी आप मानते हैं उनका नाम लेकर, जो भी आपके आराध्य हैं, जिस भी धर्म के आप हैं उनका नाम लेकर, तो एक माफ़ी जैसा मांगते हैं। तो आपको समर्पित होना है। जब तक आप झुकेंगे नहीं, समर्पित नहीं होंगे ना डिवाइन के प्रति, तब तक याद रखिए आपकी समस्याएं सुलझने वाली नहीं है। तो आपको समर्पित होना है, माफ़ी मांगिए। ये मत सोचिए कि मैंने ऐसा क्या किया जो मैं माफ़ी मांगू, ऐसा नहीं सोचना है। एक भाव मन में रखिए कि अगर जाने अनजाने मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। बहुत से ऐसे अपराध हैं जो हमें पता भी नहीं होता, ये प्रारब्ध हैं। देखिए, हो सकता है अभी आपसे कुछ ना हुआ हो, लेकिन ये प्रारब्ध हैं। अब हम, क्योंकि बहुत हम, देखिए अब बहुत हम ज्ञानी लोग हैं, हमें नहीं पता, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, अगले जन्म की, पिछले जन्म की जो भी चीज़ें होती हैं ना, तो ये चीज़ें बहुत गहराई वाली हैं। लेकिन आपको सिर्फ एक निश्चल मन से, एक विनम्र भाव से सिर्फ ये करना है कि अगर जाने अनजाने हमसे कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा कर दीजिए। देखिए आपकी एनर्जी कितनी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद आपके रास्ते खुलने लगेंगे, आपको नई दिशाएं मिलने लगेगी। अगर आप लव लाइफ में हैं तो जिस भी लव लाइफ में आप हैं वहाँ से बाहर निकल जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस लव लाइफ में भी आपका दिमाग ही ख़राब होना है। क्योंकि आपको वो मिलने वाला बिल्कुल नहीं है, आपको धोखे ही मिलेंगे किसी के प्यार में पड़कर। उल्टा आपके काम भी नहीं बनेंगे, कई चीज़ें हो जाएंगी आपके साथ। तो इस समय जब आप इस एनर्जी में हैं, देखिए जब तक मैं बता रही हूँ ना, आप 21 दिन की प्रार्थना कीजिए, उसके बाद पड़ जाइए प्यार में, कोई कुछ नहीं। फिलहाल आप किसी के प्यार में भी मत पड़िए, क्योंकि आप आपकी सफलता को रोक रही हैं ये चीज़ें। तो समझिए आप मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। तो आप ये कीजिए, ये एडवाइस है आपके लिए जो आपके बहुत काम आने वाली है। बुधवार के दिन आप गंगा जल वगैरह पीजिए। आपके घर में अगर गंगा जल है तो आप उसे ज़रूर पीजिएगा, अपने ऊपर छिड़किए, इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। अगर आप किसी नदी में स्नान कर सकते हैं। देखिए, मैं तब बता रही हूँ कि वाकई में अगर आप बहुत समय से आप बहुत परेशान हैं तो किसी भी, जब ये एनर्जी आती है तो किसी भी चीज़ में काम नहीं बनते हैं, बहुत कंफ्यूज मन रहता है, समझ नहीं आता इंसान को उसे क्या करना है क्या नहीं। जैसे गंगा नदी में, अगर आपके आसपास नदी है, ठीक है, गंगा जी की बात कर रही हूँ मैं, कोई भी पवित्र नदी, डुबकी मारकर नहाइए उसमें अच्छे से, 7 बार डुबकी मारिए और फिर बाहर निकल जाइए, दोबारा मत जाइए नदी में फिर, ठीक है।
ये करना है, इससे आपको बहुत राहत फील होगी। अगर आप नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो वो उसे छोड़ दीजिए, अंडा वगैरह कुछ नहीं खाना है। शराब पीने से बचिए, अगर आप ड्रिंक वगैरह करते हैं तो उसे छोड़ दीजिए। फिर देखिए आप कैसे बाहर निकलते हैं इन चीज़ों से। तो ये कुछ उपाय मैंने बताए हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। तो ये कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। बात करते हैं नंबर 2 स्टोन जिन्होंने चुना है। तो आपका सोचा हुआ कार्य होगा कि नहीं होगा। तो क्या है आपका सोचा हुआ कार्य, तो ये कार्य होगा या नहीं होगा। तो देखिए वर्ल्ड का कार्ड आपके लिए आया है। बहुत ही प्यारी एनर्जी है ये। बिल्कुल ये आपका कोई सर्किल ख़त्म हो रहा है और एक नया सर्किल आपका शुरू हो रहा है। तो आपने जो भी ये कार्य सोचा है बिल्कुल ये कार्य आपका ज़रूर बनेगा। बात करते हैं ब्लैक स्टोन अगर आपने चुना है तो आपका सोचा हुआ कार्य होगा या नहीं होगा। तो क्या है आपके लिए गाइडेंस। तो देखिए आपके लिए आया है मून का कार्ड। देखिए ब्लैक स्टोन आपने चुना है तो आपका सोचा हुआ कार्य, तो ये फिलहाल आपका ये कार्य नहीं बनेगा। अब देखिए क्यों नहीं बनेगा। आप ये बात समझिए कि आप ना मन पे बहुत लेते हैं, बातों को बहुत दिल पे लेते हैं आप। आपकी लोगों की बातें आप पर बहुत चुभती रहती हैं, बाद में भी सोचते रहते हैं, इसलिए आप तनाव में रहते हैं। देखिए जीवन में अगर आपको सफलता चाहिए ना, खासकर आप रातों को सो भी नहीं पाते हैं, ऐसे टेंशन में आ जाते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर लग रही है, उदासीनता लग रही है एक, आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर मून बना हुआ है। चंद्रमा क्या होता है, हमारे मन का कारक माना जाता है। तो जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है ना, ऐसे ही ये इंसान के मूड स्विंग के बारे में दिखाता है कि आपके मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होते होंगे। कभी कुछ भावनाएं आती हैं मन में, कभी कुछ भावनाएं आती हैं। ये चीज़ें आपके मन में चलती रहती हैं। तो आपको इससे बचना चाहिए। किसी की बातें दिल पर ना लें। अपने मन को खुश रखने के लिए अपने दिल को जो खुश अच्छा लगे, आप मनपसंद संगीत सुनिए, हल्के मन में रहिए, किसी की बातें दिल पर मत लीजिए। ऐसे तो आप परेशान हो जाएंगे। अगर इतनी ज़्यादा भावुकता में भी आपको नहीं रहना चाहिए। देखिए आप ज़िंदगी में बहुत उन्नति करेंगे अगर आप इन बातों से निकल जाएंगे। तो ज़रा सी बातों को दिल पे ना लें। आप जीवन में ये वाला क्या कहते हैं, वो मुहावरा है ना कि जैसे मुहावरा करिए, एक बात कहते हैं ना जैसे कि हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। बस ऐसी एनर्जी में आ जाइए जैसे जो कोई कुछ कहता है तो कहता रहे। आप अपने मन की खुशी के लिए पहले कुछ कीजिए। उदासीन एनर्जी में बिल्कुल ना रहें, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पर है। तो जीवन में आप बहुत उन्नति और तरक्की करेंगे। आपके लिए बहुत सफलताएं हैं। आपका कार्य भी इसलिए नहीं बन रहा है, जब तक आप अपनी एनर्जी ठीक नहीं करेंगे, एक खुशी मन से कुछ कार्य नहीं करेंगे तो कैसे बनेगा वो। तो सबसे पहले क्लियर कीजिए। फिलहाल के लिए आपके लिए नो है, लेकिन बाद में कार्य बन जाएगा। देखिए जब मैं नो कहती हूँ तो इसका मतलब ये है कि अभी ये कार्य आपका नहीं बनेगा। तो ठीक है, जब स्थिति ठीक हो जाएगी, ग्रह नक्षत्र बदलते हैं तो क्या पता तब बाद में हो जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने मन को खुश रखना है। ज़्यादा दिल पे बिल्कुल न लें कोई भी बातें। खुश रहने का प्रयास कीजिए। खुश तो आदमी तभी रहता है जब वो किसी की बातें मन पे नहीं लेता। जो ढीठ हो जाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे एनर्जी में आइए। और क्या है, जो आपके अपने हैं, जितने लोग आपको समझते हैं इतना काफ़ी है। तो आराम से चैन की नींद सो जाइए और मज़े लीजिए जीवन के। अच्छा सा संगीत सुनिए, बस खुश रहिए। थैंक यू सो मच।